स्टूडेंट्स, पीछे हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा। अब आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिगर्त के नाम से प्रसिद्ध कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम रियासत है। ये चीज़ हमें पता है कि जो कांगड़ा है उसका नाम त्रिगर्त भी था पहले टाइम में, प्राचीन समय में, और ये हिमाचल की सबसे प्राचीन रियासत भी मानी जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, महाभारत काल में इसकी स्थापना राजा सुशर्मा ने की थी। कि ये क्वेश्चन भी आता है कि इसकी स्थापना किस राजा ने की थी, तो ये की थी सुशर्मा ने, राजा सुशर्मा ने। और कौन से काल में की थी? महाभारत काल में। जो सुशर्मा था उसने कौरवों की सहायता भी की थी। बाकी ये हिस्ट्री थोड़ा एक्सप्लेन करके हम आगे पढ़ेंगे जब कांगड़ा के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगड़ा को त्रिगर्त के अलावा नगरकोट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि त्रिगर्त कांगड़ा का एक नाम है, लेकिन दूसरा कौन सा नाम है, जिस प्राचीन नाम है जिसके नाम से इसे जाना जाता है, तो वो नाम होगा आपका नगरकोट। ठीक है। कांगड़ा को दो नामों से जाना जाता है, एक तो त्रिगर्त बोलते हैं इसको और एक नगरकोट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में यह कटोच राजाओं का केंद्र रहा। ठीक है। जो प्राचीन समय था उस समय यहाँ पे कौन से राजा राज करते थे? कटोच राजा। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल की पूर्वी सीमा कांगड़ा था। तो 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो हिंदू शाही वंश के जो शासक थे जयपाल, उनकी जो पूर्वी सीमा थी, उनके राज्य की जो पूर्वी सीमा थी, ईस्टर्न साइड की जो बाउंड्रीज थी, वो कांगड़ा कहलाती थी या वो कांगड़ा से लगती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1399 में तैमूर ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। ठीक है। ये आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी कि किसने कब कांगड़ा पे अटैक किया है। तो ये था हमारा 1399 में किसने अटैक किया था? तैमूर ने। अगला पॉइंट है, जहांगीर के समय 1620 ईस्वी में कांगड़ा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। तो जब 1620 में जहांगीर राजा था, जहांगीर मुगलों का जो शासक था, वो शासन कर रहा था भारत में, तो उसने क्या किया, हिमाचल के जो कांगड़ा जिला है उसको 1620 में अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मिलाने का मतलब है कि जो दिल्ली में जो कोई भी कार्य कर रहा था रिलेटेड टू, जैसे हमारे पास दिल्ली में कोई भी काम उसने किया तो उसका इफेक्ट जहाँ जहाँ उसका शासन था उन सब जगहों पे पड़ना था। जो सपोज उसने कोई कर लगा दिया या फिर उसने कोई रूल बना दिया, ठीक है, तो वो सब जगह फॉलो करना होता था। तो 1620 के बाद वो चीज़ कांगड़ा में भी उनको फॉलो करनी पड़ी। नेक्स्ट है, उसके पश्चात कांगड़ा की स्थानीय राजपूत शैली और मुगल शैली से मिश्रित शैल चित्रकारी विकसित हुई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1620 में जब कांगड़ा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो वहाँ पे जो कांगड़ा की स्थानीय राजपूत शैली थी, जो वहाँ के स्थानीय शासक थे, उनकी जो शैली थी और जो मुगल शैली थी, वो दोनों मिक्स होके एक नई चित्रकारी का रूप बन गया उनका। ठीक है। नेक्स्ट है, 1785 ईस्वी के पश्चात संसार चंद व रंजीत सिंह का भी कांगड़ा पर अधिकार रहा। तो ये तो मुगल शासन की बात हुई। फिर उसके बाद जो हिमाचल के ही जो राजपूत शासक थे उनके नाम बताए गए हैं यहाँ पे कि 1785 के बाद संसार चंद व रणजीत सिंह का भी कांगड़ा पर अधिकार रहा। ठीक है। फिर जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, पंजाब पुनर्गठन हुआ था हमारा 1966 में, तो उसके फलस्वरूप कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया। ठीक है। वैसे हिमाचल को कोई डिवीजन नहीं किया गया था हिमाचल का, लेकिन 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन हो गया, पंजाब अलग से बना दिया गया और हिमाचल अलग से कर दिया गया, तो फिर कांगड़ा को हिमाचल में मिला दिया गया। और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी, जगहें थी, कुछ जगहें हमारी पंजाब में चली गई और कुछ हिमाचल में आ गई। और एट लास्ट 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिला के 3 भाग करके उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है। तो ये जो कांगड़ा के ही पार्ट है हमारे पास, उन्ना और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये कांगड़ा के ही पार्ट हैं। ठीक है। आगे थोड़ा सा इसका हम ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 5739 स्क्वायर किलोमीटर, और जनसंख्या है 11,74,072। ठीक है। साक्षरता दर है 85.9
67 और STD कोड है 01892। समुद्र तल से ऊंचाई है 2404 फीट। और ये जो इसकी ग्लोब पे बताई गई है कि इसकी पोजीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अक्षांश में है, जो अक्षांश में इसकी डायरेक्शन है वो उत्तर है और देशांतर में पूर्व है, राइट। और औसत वर्षा जो एक्चुअल होती है वो होती है 118.5 मिलीमीटर, और जो नॉर्मल रेन होती है दैट इज 178.3। और मुख्यालय है धर्मशाला इसका, और इसका लिंगानुपात है 1012 फीमेल्स पर 1000 मेल, जो दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल में। और इसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऐसे HP40, HP68 और HP04 से होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।